हेलो दोस्तों, मैं विवेक हरदा। आज सुबह सुबह पहुंच गया हूं रामनगर चौगान की मढ़िया में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी मढ़िया है और खाली है। मैं कुछ बातें करना चाहूँगा आपके साथ। यहाँ पर एक है स्वर्ग नसैनी। देखिए आप, ये देख रही होगी आपको, एक या दो हैं, स्वर्ग नसैनी कहते हैं इनको, बहुत बड़ी है। और यहाँ पे है माता जी की मढ़िया। दिखती नहीं है, इन लोगों को अंदर अलाउड नहीं है, फिर भी कहीं अगर मेरे कैमरे का कमाल आपको दिख जाए तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत से अस्त्र शस्त्र वगैरह रखे हैं, इसी को यहाँ की मैन मढ़िया कहा जाता है। और यहाँ पे पंडा बाबा हैं, वो जिस भी तरह की समस्या है आपको, शारीरिक मानसिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, वो सभी तरह की समस्या को सॉल्व करते हैं, उनका कहना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्वर्ग नसैनी दिख रही होगी आपको। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, इसका उपयोग बताता हूँ। इस स्वर्ग नसैनी का उपयोग क्या है? इसका उपयोग है, ये साकल दिख रही है आपको, ये साकल बहुत लंबी है। दरअसल होता ये है, जो कि मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मतलब कि जो कुछ अपन कह सकते हैं कि किसी को प्रेत भूत लग गया या पागल जैसा हो गया, उस बंदे को यहाँ पर बांध दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो ऐसा मानना है यहाँ पे कि ऐसा अगर करते हैं तो कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाता है। ऐसा एक दो बार करना पड़ता है, जैसा या फिर यहाँ पे पंडा जी बोले, ऐसा करना पड़ता है। और यहाँ पे जो आप अस्त्र शस्त्र देख रहे हैं, फिर से कहीं आपको दिख जाए, मैं इसका भी रीजन आपको बताता हूँ। आप हल्का सा गौर कीजिएगा मेरी बातों। यहाँ पे 10 किलोमीटर आगे रामनगर का पूरा महल है। रामनगर का महल जहाँ पे राजा वगैरह रहते थे, और यहाँ पे अस्त्र शस्त्र हैं बहुत सारे। तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वही अस्त्र शस्त्र हैं जो उस जमाने में उपयोग में लाते रहे होंगे लोग, पर अब इनका काम नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे उसको एकत्र कर दिया है और धीरे से उन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करनी चालू कर दी। और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं, और ज्यादातर इसी तरह के मंदिर हैं जहाँ पे भूत प्रेत वगैरह इस तरह की चीजों से छुटकारा पाया जाता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटा सा कमरा है। ऐसे यहाँ पे बहुत से कमरे हैं, छोटा सा तो नहीं, बड़ा कमरा है। ये कमरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे चैत्र नवरात्र में इतनी जवारें लगाई जाती हैं कि जब रोड में निकलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हरा भरा मैदान हो, बहुत बड़ा हरा भरा मैदान हो। इतनी जवारें यहाँ पे लोग बोते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो झंडे लगे हुए हैं, ये ज़्यादातर गोंडवाना साम्राज्य से संबंधित झंडे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो गोंडवाना से रिलेटेड हैं। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी भाई बंधु गौड़ जात लोग के लोग हैं, उनकी ये मेन मुख्य माता है। यहाँ पे वो बहुत पूजा करते हैं, मानते हैं, यहाँ पे फल फूल चढ़ाते हैं, बकरे वगैरह भी चढ़ते हैं। मतलब हर तरह की जो मढ़िया वाली जो पूजा होती है, चौगान की मढ़िया पे होती है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप यहाँ पे आके हमेशा ठीक ही हो जाएंगे, पर फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, आपने हर तरह से अपना इलाज करा लिया है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे तो स्वर्ग नसैनी भी है। हो सकता है कि कई लोग रहते हैं ऐसे, जो इन लोगों को बांधना पड़ता है। सॉरी, ऐसे शब्द तो यहाँ पे यूज नहीं करने चाहिए, पर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद भी समझते नहीं, एकदम पागलपन की हद पार कर देते हैं। उन लोगों को ऐसा ही थोड़ा सजा टाइप की दी जाए ना, तो कुछ दिन में फिर वो सुधर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा, जैसे कोई दारू नहीं छोड़ रहा, बांध उसको लाके यहाँ पे, 3-4 दिन में अकल आ जाएगी। यहाँ पे बंधे रहते हैं लोग, तो वो लोग लाके खाना भी देते हैं। अब ये होता है कि ये तो नहीं निश्चित, क्योंकि इस चीज़ में तो अब दिक्कत भी कर सकते हैं कुछ लोग। पहले ये होता था, पहले ये बात रियल है कि यहाँ पे अच्छे से बांध देते थे, ऐसे पीने पाने वाले लोगों को 2-3 दिन तक बंधा रहने देते थे, बाहर से लाके खाना देते रहते थे। अभी जो पंडा है, उनके दादाजी वगैरह ये करते थे, दादा परदादा थे, उनके ज़माने में ये होता था। अब धीरे धीरे ये सब कम हो। बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से, क्या कहना है उनका यहाँ के मंदिर के बारे में। मंदिर कब से है, कैसे है और किस तरह से यहाँ लोगों को ठीक किया जाता है, आप बता सकते हैं? अब ये आस्था का केंद्र चौगान है, आदिशक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। आदिशक्ति माता हैं, अभी राहबीतनी के राहदायनी के नाम से जानते हैं। यह आस्था का केंद्र बहुत पुराना है, हमारी 2-3-4 पीढ़ी हो गया, 4-5 पीढ़ियों से जो है ये चलता आ रहा है। यहाँ जो है दूर दूर के लोग आते हैं। अभी नवरात्रि होना है, चैत्र पर्व होना है। चैत्र की नवरात्र में दोस्तों यहाँ पे मेला लग जाता है, बहुत भीड़ रहती है। और इसके बाद दशहरा की नवरात्रि होती है, फिर और कार्तिक पूर्णिमा के अंदर जो है मड़ई पर्व होता है। ऐसे जो यहाँ 3-4 5 राज्य के लोग आते हैं
जो भी उनको कोई परेशानी रहती है तो वो आके यहाँ अर्जी विनती करते हैं। हमारे जो गुरु देव हैं वो जैसा उनको समझ में आता है वो बताते हैं और एक पूजा अर्चना और एक विश्वास के साथ आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जैसा गुरुदेव बताते हैं, किसी को ध्वजा चढ़ाना है, किसी को ज्वारे बोना है, एक ऐसा एक मन्नतें मतलब देवी की यहाँ पे आस्था में रखते हैं। तो वो जब सफल होते हैं तो वो अपनी मन्नतें पूरी करके और नवरात्रि में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि तक जलसा बोया जाता है और जोत जला के और उल्लास के साथ ये पर्व को मनाते हैं। ओके दोस्तों, और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, आप ऐसे ही आ सकते हैं। कोई यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती पैसे के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। दोस्तों आ गया हूँ मैं मंदिर के बाहर, और जहाँ तक मेरी समझ के अनुसार ये मंदिर इनकी निजी प्रॉपर्टी है। 5-6 पंडे हैं यहाँ पे और ये मंदिर पूरी इनकी निजी प्रॉपर्टी है। और ये अच्छी बात है कि ये लोग बोलते हैं कि ये नहीं भैया, ये तो अब हमारी माता नहीं है, ये अब सबकी माता है। पर आप अगर इसका सही से गणित लगाएंगे, सही से हिसाब किताब करेंगे तो मंदिर इनका निजी प्रॉपर्टी है और ये चाहे यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, इनकी जो मर्जी है। ठीक है, तो इस पर कोई ज़्यादा कोई कुछ बोल नहीं सकता, इनकी मर्जी है। और ये अच्छी बात है कि ये लोग कहते हैं कि नहीं, माता जी सबकी हैं, सार्वजनिक है, आप कभी भी आ सकते हैं, अपनी मन्नतें मांग सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।